क्या है ना, पहले मैंने सोचा था थोड़ा प्रोफेशनल रहेंगे, फिर मैंने सर देख लिया नाटक में, तो अब नहीं रहूँगी। तो पता है, बैक स्टेज नील सर ने मुझसे बोला था कि एज अ परफॉर्मर हम लोग इतना सोचते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस लोग देखें कि हमें वो क्राफ्ट का मज़ा नहीं आता, राइट? सो देयर इज़ अ स्मॉल एक्टिविटी फॉर यू ऑल। आप लोग अपना फ़ोन निकालिए, प्लीज़ टेक आउट योर फोन। निकाल लीजिए फ़ोन। जिनके पास है वो लोग तो ज़रूर निकाल लें, आप भी निकालिए। और जिनके पास नहीं है वो किसी और का ना निकाले। एंड यू कैन स्विच ऑन योर कैमरास एंड मेरी फ़ोटो खींच के ruhe@rights है उसमें भेज देना। ये बहुत बढ़िया तरीका है, लेकिन अब इस दरख्वास्त को खारिज नहीं किया जा सकता है, तो कृपया इसे स्वीकारें। ओपन नोकिया वाले फ़ोन नहीं, अच्छी बात, थैंक यू। लो, बहुत अच्छे। सो कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है ना कि वी मीट सर्टेन पीपल और हमारे साथ उनकी एक प्रोमिनेंट मेमोरी रह जाती है ना, कि आप किसी से मिले और आपको याद है कि वो इंसान कैसा था। मेरी ज़िंदगी में मेरी एक दोस्त है जिसका नाम रिया है, एंड मेरी लाइफ की सबसे प्रोमिनेंट मेमोरी रिया ही है, बिकॉज मैं थेरेपी में हूँ उसकी वजह से। एंड आई थिंक थेरेपी सुन के सब शांत हो गए, बट थेरेपी इज़ अ वेरी नाइस प्लेस। अगर किसी को नहीं पता, यू कैन से आपको प्रॉब्लम है और वो सब आपके पेरेंट्स पे ब्लेम कर देता है, मज़ा आ जाता है। मैंने बताया मुझे नींद नहीं आती, बोलते हैं बचपन में सुलाया नहीं गया होगा, मार पड़ती है, जो भी है, तो है बढ़िया है थेरेपी, इसीलिए आई लव थेरेपी। एंड माई थेरेपिस्ट आस्क्ड मी वंस कि नैन्सी, वो क्या मेमोरी है जो तुम्हारे लिए सबसे प्रोमिनेंट है, तुम कभी नहीं भूल सकते? दैट इज रिया का घर। बिकॉज अ लिटिल बैक स्टोरी, रिया बहुत बढ़िया लड़की, बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया। वो घूमने जाती है, खेलने जाती है, उसके पेरेंट्स उसको रोकते नहीं है, उसके घर जाओ तो ऐसा लगता है कि मूवी चल रही है, यू नो, एम्पी थिएटर एंड स्टफ। और आलोकनाथ एज अ फाउंडर, उसके पापा बैठे हुए हैं हम साथ साथ, और पता नहीं फॉर सम रीजन आलोकनाथ, एक्सक्यूज मी मिस्टर, डू नॉट डिस्टर्ब, आई अपॉलोजाइज, माय बैड। सो आलोकनाथ उसके पापा ऐसे बैठे हुए हैं, और उनके घर में फॉर सम रीजन हमेशा गाने बजते रहते हैं, विच आई लव। रिया के घर में उसकी मम्मा है, शी इज़ वेरी फैशनेबल, वेरी चिल, उसको कहीं भी जाने देती है, उसके बॉयफ्रेंड को उसके साथ डिस्कस कर सकती है फॉर सम रीज़न, पता नहीं है। सो रिया डिस्पाइट ऑल दिस बहुत ही ज़्यादा अकड़ू लड़की थी। उसके सामने आप कभी कोई बात कर दें तो वो चिढ़ जाए, उसे तुरंत गुस्सा आ जाए, कभी कभी तो बिना मतलब के गुस्सा आ देती थी। मुझे बड़ा अजीब लगता था कि भाई तुम्हारे घर में सब सही है, तुम नहीं जा रही ना थेरेपी, तो तुम काहे इतना चिढ़ रही हो? फिर उसके बाद सूनर और लेटर मैं और रिया उसके घर चले गए। शी हैड अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस एंड पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी बिग हाउस, एंड दैट्स व्हाई आई कीप रिच फ्रेंड्स, बिकॉज पैसा। शी यूज्ड टू पे फॉर ऑल आवर मील्स बाय द वे। सो उसका घर बहुत सुंदर था, इट वॉज अ वाइट हाउस, बहुत ही प्यारे प्यारे मार्बल्स, घर में एम्पी थिएटर टू बी नोटेड, एक स्विमिंग पूल, एंड उसके पेरेंट्स, विच वॉज अ लिटिल ऑड, क्योंकि भाई इतने बड़े घर में 3 लोग करते क्या है? मेरा तो 1 BHK वाला, तो छोड़ो गरीबी। रिया के घर में शी हैड अ वेरी ब्यूटीफुल डॉग, अ नाइस एक्वेरियम, एंड जितने भी जानवर आप सोच सकते हैं उसने पाले हुए हैं ऑलरेडी। उसकी डाइनिंग टेबल पे बहुत ही सुंदर शैंडलियर लगा हुआ है, ऊपर सामने कटलरी रखी हुई है, एंड यू शुड वंडर इनके पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, क्योंकि पापा उसके पुलिस में है, तो दैट मेक सेंस। इतना मतलब ये समझ नहीं, हल्की से तालियां थी। क्यों? करप्शन के नाम पे ताली बजाएंगे वो वेरी गुड। पैसा हमारे पास से गया ना। अच्छा, बीच रिकॉर्डिंग में जो आपने शुरू कर दी अपनी बड़ी दास्तान, क्या करूं मैं इसका? बहुत लंबी कहानी। वाह। सो रिया के घर में एज वी ऑल नो अभी तक बहुत पैसा है, अंधा पैसा है। रिया किसी चीज़ पे गुस्सा भी नहीं होती। अगर आप उसके सामने बोल दो कि यार ये इंसान ऐसा है, ये ऐसा है, ये नहीं चाहिए, चलिए। एक बार मैं और रिया साथ में खाना खा रहे थे, उसने बिल भरा था ऑफ कोर्स, हम लोग खा रहे थे, एंड मिड कॉन्वर्सेशन आई वेंट, यार तुम्हें पता है ये ना, ये दोनों मेरे दोस्त डिवोर्स ले रहे हैं नो। देखो मुझे समझ नहीं आता यार, ये डिवोर्स क्यों ले रहे हैं? उनकी शादी सही चल रही है, दे हैव ब्यूटीफुल किड्स, बड़ा फैमिली, बड़ा पैसा, अंधा पैसा, क्यों डिवोर्स ले रहे हैं? रिया ने अपना थाली थोड़ी सी नीचे रखी, मेरी तरफ देखा और बोला, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता क्या? They are taking a divorce because they deserve it. Come on, they have kids. Okay. मैंने कुछ बोला नहीं, वो पैसा भर रही थी।
I agree. ठीक है रिया, very good. I went to her home. I sat on her sofa. Somewhere we are chatting about anything, Bollywood gossip. किसका किसके साथ चल रहा है. According to you, that's what girls do. So, अभी मैं पॉलिटिक्स बोलूँगी फिर वो शुरू हो जाएंगे, तो मैं थोड़ा चुप. We had wonderful food. Mid conversation, उसकी मम्मा किचन से बाहर आती हैं and she says, रिया अपने रूम में जाओ. बेटा आप एक काम करो, आप घर निकल जाओ. Now see, I am a very good friend. रिया अगर अपने घर जाती, वो अपने रूम में बैठी रहती, मैं कुछ नहीं बोलती. पर रिया के पास मेरा फ़ोन था. And I am a niche person also. फ़ोन तो लेना है ना मुझे. उतनी देर में रिया ने चिल्ला के बोल दिया मैं नहीं जाऊंगी अपने रूम में. उसकी मम्मी ने फिर पलट के बोल दिया चुपचाप अपने रूम में जाओ. क्यों नहीं जाऊँ? मैंने भी सोचा रिया के पीछे पीछे चली जाऊँ बिकॉज आई एम अ गुड फ्रेंड एंड शी हैड माई फोन. आई हैड टू. हम लोग उसके बेड पे बैठे. बाहर अचानक जो उनके घर में गाने चलते हैं उनकी आवाज़ और तेज हो गई. फुल वॉल्यूम पे मज़ा आ रहा था. उतनी देर में जैसे जैसे वो वॉल्यूम लो हो रही थी तुम्हें चिल्लाने की आवाज़ें बढ़ाई सुनाई दे रही थी. अब मुझे नहीं पता था कि कौन लड़ रहा है, पर मुझे इतना पता था कि रिया रोने वाली. क्योंकि जब वो रोने वाली होती थी तो उसका चेहरा लाल हो जाता था, आंखें हल्की लाल हो जाती थी और नाक से पानी बहने लगता था. शी वॉज वेरी ग्रोस. पर रिया अपने आंसू नहीं रोक पाई. शी स्टार्टेड क्राइंग एंड एज अ गुड फ्रेंड आई कंसोल्ड हर. आई सेड डोंट क्राई, which is the most generic thing you can say. You cannot say कि you know तुम्हारे पास इतना अंधा पैसा मत रो. So you can just say don't cry. And I said that. रिया काफ़ी खुश नहीं थी इस बात से. She said तुम नहीं समझोगी नैन्सी. तुम्हारे हिसाब से तो यही होता है ना, पेरेंट्स में नहीं बनी डिवोर्स ले लो. हर पेरेंट नहीं लेते डिवोर्स. And that's what I'm suffering. You see, देखो वहाँ जाके लड़ रहे हैं कुत्ते बिल्लियों जैसा और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ. और तुम जाके पूछो अभी इनसे क्या बोलेंगे, किसके कारण रुकेंगे. इस कारण रुके कि मम्मी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, इस कारण रुके कि पापा के पास कोई और ऑप्शन नहीं. तुम बताओ नैन्सी. मैंने चुपचाप अपना खाना खत्म किया, रिया के कंधे पे हाथ रखा, बोला मे बी जस्ट मे तुम अपने आंसू पोंछो, अपने आप को संभालो और मेरा फ़ोन वापस दो ताकि मैं जा सकूँ. पर शी डिडंट गिव इट. उसकी मम्मी कमरे से चिल्लाते हुए बाहर आई. मुझे देख के थोड़ा नॉर्मल हो गई. उस दिन मुझे पता चला कि आंटी मुझे हर बार देख के नॉर्मल इसलिए हो जाती है क्योंकि वो चिल्ला के आती है. भड़कती हुई आंटी बाहर नहीं, मुझे देखा, बोला बेटा चाय लोगी. अब यार देखो, जैसे उनके घर के माहौल है, तुम्हें नहीं लगता चाय में जहर मिला होगा अभी से? मैं क्यों लूँगी ना वो चाय. तो मैंने बिल्कुल सर झुकाते हुए नहीं नहीं आंटी आई एम फाइन. रिया से पूछ लीजिए, वो थोड़ी अपसेट लग रही है. आंटी ने रिया की तरफ देखा और बोला बेटा सब सही है, यू नो इट्स ऑल फाइन, इट्स ऑल चिल. सी मैं और पापा अभी बैठ के गाने सुन रहे थे. नाउ दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने रिया को गुस्सा करते देखा था. इतने सालों में रिया अकड़ू है, कुछ भी बोल देती है पर गुस्सा नहीं करती. रिया ने चिल्ला के बोला आप लोगों को बहरी लगती हो या अंधी लगती हो? क्या लगता है आपको? आप कमरे में बाहर चिल्लाते रहोगे, मैं चुप बैठी रहूँगी, मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा. उसकी मम्मी ने पहली बार उससे शायद शांति में बोला होगा कि बेटा सही है सब, लड़ाई झगड़े तो हर रिश्ते में होता है ना, अब हम दोनों साथ हैं बेटा, इट्स फाइन. व्हाट इज सो फाइन अबाउट दिस? आप डिवोर्स ले सकते हो, आपको पता है ना वो एक ऑप्शन होता है. मैं खुश रहूंगी. रोज रोज की लड़ाई, रोज रोज के झगड़े, रोज रोज की कलेश, मैं थक गई हूँ मम्मी इन सबसे. मम्मी ने एक बार में 3 सांसें ली थी. रिया की तरफ देखा और बोली तुम्हें असली रीजन जानना है ना हम लोग क्यों रुके, तो सुनो बैठ के. नाउ लेट्स पॉज दिस, लेट्स गो टू अनदर सिनेरियो जहाँ पे मैं और रिया फिर साथ में बैठे. मैंने रिया से मजाक में एक बार बोल दिया था कि मुझे लगता है ना रिश्ते ऐसे ही चलते हैं, बच्चों के कारण चल रहे हैं, बच्चे हैं. रिया ने मुझे देख के बोला नैन्सी हर रिश्ता जिसके पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चों के कारण उसे ना सेपरेट करने पे बच्चे सफ़र नहीं करेंगे, मे बी यू डोंट नो बच्चे कितना सफ़र करते हैं. उस वक्त मुझे वो बात समझ नहीं आई थी. उस वक्त मुझे लगा था कि शायद रिया ब्लफ कर रही है, ऐसे ही बोल रही है. बट उस दिन उसकी मम्मी ने रिया की आंखों में आंखें डाल के बोला तुम्हारे कारण नहीं है अलग हो रहे हैं हम लोग, इट इज़ यू आर द रीज़न. रिया froze, didn't say a word. And since she was froze, मैंने अपना फ़ोन लिया, मैं बाहर चली गई. And I kept
thinking about it until my therapist brought it up. I kept wondering, what went wrong? अब मेरी मानो तो शादी के लिए पैसा, घर, रिश्ता यही सब लगता है, और रिश्ता तोड़ने के लिए महज 2 शब्द, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, I don't want to live with you, let's leave it. मे बी हमारे समाज, हमारे बंधन, इन सब का ब्लेम हम कभी कभी बच्चों पे डाल देते हैं कि बच्चों का क्या होगा. मुझे क्या पता, राइट? आई एम नॉट रियल. And now we are all going to therapy. Bye.